वशद गुशें शुमारा ब्रेकाचे पद चुके ब्रेकाचे पीसर शुमा गपोहाल दिलगोश कुता सनेटर ताज ऐदर साहबे वालियाचे माँ गेशतरे गपोहाल कनी अली अहमद कुर्द साहब आमे गुना गपोहाल कनी। अस्सलाम वालेकुम कुर्द साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्द साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ही बताएगा कि आसमा जहांगीर ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर तनकीद की और कहा कि ये 62 और 63 में तरमीम की जाए। क्या कहेंगे, क्या नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा? मिलिट्री और जुडिशल ब्यूरोक्रेसी भी इसके जद में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैडम आसमा जहांगीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है या उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो मैंने पढ़ी भी हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी भी है। मगर जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जो मियाँ साहब के हवाले से जो आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से जो उनकी नाअहली का मसला सामने आया है, और उस पर हम जितने भी वकला हैं, पर्टिकुलर जितने भी आइन से मुतल्लिक, आप उनको आइनी माहिरीन भी कह सकते हैं, और उनसे ज़्यादातर पाकिस्तान के जितने भी बार एसोसिएशन के फार्मर और मौजूदा जितने भी सदर हैं बशमूल मेरे, हम सब ये कहते हैं कि ये जो नाअहली का जो फैसला है ये सही नहीं है, और ये आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 की बिल्कुल उस तरह की जिस तरह से इनकी इस हवाले से आर्टिकल 62 और 63 की तशरीह की गई है और मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है, तो ये फैसला आइन और कानून के रूह से न सिर्फ मुनासिब नहीं है बल्कि गलत है। मैं लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब ऐसी तशरीह के हवाले से आया तो उनका ये कहना कि ये आर्टिकल 62 और 63 में अमेंडमेंट की जाए, तो मैं कहता हूँ, मैं उनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि वाकई पार्लियामेंट में या जितने भी हमारे इस वक्त मेंबर मौजूद हैं पार्लियामेंट शूरा के, उनको इस मसले को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए और इसके ऊपर जो है इसको अमेंड करना चाहिए। नहीं तो ये आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 बिल्कुल इसके भी वही पोजीशन है। हालिया फैसले के शुरू की हवाले से जो पहले आर्टिकल 52B का जो एक शिक मौजूद थी, जिस पे पाकिस्तान की सदारत पे बैठा हुआ शख्स जब भी चाहता और अपनी मर्जी से जिस तरह वो चाहता वो इसको इस्तेमाल करता था, और बैठे हुए मौजूदा इलेक्ट वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को वो डिस्क्वालीफाई करके या उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आसमा जहांगीर का ये कहना, ये डिमांड करना सही है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के प्रेसिडेंट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तमाम लॉयर्स और एक्स जितने भी बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स रहे हैं उनको मतलब एक तरह से थ्रेट की है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ बात करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? हेलो जी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट के सदर जो है, ठीक है, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, मेरे ख्याल उनका ये कहना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं है। जो ही सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का हो या पाकिस्तान और कोई भी हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट अनाउंस होता है, वो फौरन उस अनाउंसमेंट के बाद वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट से मेरी मुराद ये है कि कोई भी शख्स उस फैसले को लेकर पढ़ सकता है, देख सकता है और उस पर अपनी राय दे सकता है। तो साफ ज़ाहिर है, अगर हम में से जितने भी हम पाकिस्तान बार एसोसिएशन, ये सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मोतबर बार एसोसिएशन है, अगर हम इसके सदूर रहे हैं तो हमको ये एक हक पहुंचता है, हमारी एक राय है कि हम इस पे जो बात कर रहे हैं हमको कोई नहीं रोक सकता। बेशक लाहौर हाई कोर्ट के सदर साहब हों, जो भी हों, इस पे कोई हमको राय देने से नहीं। हमें इल्म है कि हमारी राय, इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के हवाले से जितने लोग वकील हों या वकील ना हो, पढ़े लिखे हों या पढ़े न लिखे हों, हमें इल्म है कि हमारी राय, हमारी राय, हमारी सोच इस मुल्क के आइन के हवाले से एक लोगों की राय, पब्लिक ओपिनियन को
बनाने में उसका हमारी राय का एक अहमियत है, तो हमको कोई नहीं सोच रख सकता। अगर कोई सदर लाहौर हाई कोर्ट के सदर ने ये बात कही तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं की है और उनको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। कोई भी इस पे राय दे। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं अदालत से बाहर निकल रहा हूँ, कोई भी लिटिगेंट, कोई भी आम शहरी, कोई रक्शे वाला या कोई आम दुकानदार भी अगर मुझसे पूछता है कि कुछ साहब बताइए ये जो फैसला आया है ये इस पे आपकी क्या राय है, तो वो तो ये नहीं देख, वो तो ये देखता है कि उसे ये इल्म है कि मैं वकील हूँ और तो वकील के हवाले से या वकला के बार एसोसिएशन के हवाले से मेरी एक हैसियत रही है, तो मैं उसके साथ तो गलत बयानी नहीं कर सकता, मैं तो उसके साथ झूठ नहीं कर सकता। मेरी मेरी एक ऑब्लिगेशन है कि जो सही बात है, मेरी जो राय मैं उसको दूँ, तो मैं मेरी राय यही है। और जितने भी पाकिस्तान के बार एसोसिएशन के जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उन सब की राय ये है कि ये फैसला गलत है और ये फैसले को जो अनाउंस करके जिस तरीके पाकिस्तान की आईनी, कानूनी और सियासी जो भी सिस्टम है जिस तरह उसको तहस नहस किया गया, मैं समझता हूँ कि ये इससे बहुत दूर न इसके असरात न होंगे और इसके नताइज निकलेंगे और बिल्कुल तमाम लोग परेशान हैं कि इस फैसले के रूह से जो तब्दीली आ रही है उससे किस तरह बचा जाए। तो मेरे ख्याल में हर आदमी को राय देना चाहिए। आप भी इस पे राय दे सकते हैं, मैं भी राय। कुर्द साहब, आपने वकला तहरीक में बेपनाह जद्दोजहद की और जिस तरह से वकला और की जो स्ट्रगल थी वो एक मिसाली स्ट्रगल थी कि एक डिक्टेटर के सामने आप लोग खड़े रहे, लेकिन हमें जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंतशार है, वकला में कोई यूनिटी नज़र नहीं आ रही। और अगर ये फैसलों के हवाले से आपकी जो आप जो हैं वो क्या फ्यूचर में आपका कोई लाएअमल है इस फैसले के ख़िलाफ़? आप लोग खड़े होंगे, क्या करेंगे कोई? देखिए, इसमें बात यह है कि मैं सियासी हवाले से या पॉलिटिकल पार्टी के हवाले के उनके इंतशार के हवाले से तो बात नहीं कर सकता, मगर जहाँ तक वकला की बात है, नहीं, हम बिल्कुल यूनाइटेड हैं, हमें बिल्कुल इत्तेहाद है। हमारी एक राय है, अगर कोई हमारे अगर कोई साथी है जो इस वक्त बैठे हुए लाहौर हाई कोर्ट की सदारत की मनसब पे, उसकी भी राय है, मेरी भी राय है। मगर देखें, इस वक्त वकला ने इस मुल्क में सिर्फ चौधरी इफ्तिखार के हवाले से एक लॉयर्स मूवमेंट नहीं चलाई, बल्कि शुरू से अगर आप देख लें, इस मुल्क में जब भी अगर जमहूरियत को खतरा हुआ है या जब भी किसी भी डिक्टेटर को चैलेंज करने का मामला आया है, वक्त आया है, तो हम सबसे पहले, ये पॉलिटिकल पार्टी से भी पहले, हम वकला ने जदोजहद की है। कम से कम मैं, जहाँ तक मेरी हैसियत है, मुझे बिल्कुल याद है कि अयूब खान के ज़माने से लेकर, अयूब खान कितना पावरफुल डिक्टेटर था, उसके बाद याया खान की जो सूरत-ए-हाल थी वो तो आपने मुल्क देख लिया था, सारा नीचे था, नीचे वो सब कुछ हो गया था। फिर ज़िया-उल-हक के ज़माने में, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, ये जितने भी डिक्टेटर थे, इसमें सबके इनके मुकाबले में वकला ने एक तहरीक चलाई और बहुत बड़ी तहरीक चलाई, उसके हमेशा असरात रहे। तो उस लिहाज से हम में इत्तेहाद है, हमें कोई ऐसी बात नहीं कि हमें कोई इंतशार है या नहीं है। राय है उस वक्त, इस वक्त हर आदमी की एक राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी अगर ज़रूरत होगा, वकला जब निकलेंगे तो उसकी आप देखेंगे कि उसका असर होगा और सारे वकील एक से। मगर चूँकि इस वक्त हमारा सिर्फ हमारा काम या हमारी जो एक आप समझ सकते हैं कि ज़रूरत है, एक राय हम दे सकते हैं। इस वक्त आप मुझसे राय पूछ रहे हैं, मैं वो राय दे रहा हूँ। अगर हम आसमा जहांगीर के बयान पर अगर बात करें तो उनका मज़ीद कहना था कि मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं हूँ, कानून की बालादस्ती के साथ हूँ, मेरा झगड़ा पार्लियामेंट के साथ है, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा नहीं किया। तो क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट से ही कानून बनती है? आसमा जहांगीर साहिबा को ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्लियामेंट ने कानून की बालादस्ती में गफलत बरती है? नहीं, देखिए, आसमा जहांगीर बिल्कुल सही रही है। सिर्फ आसमा जहांगीर, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान से कभी मैंने हाथ नहीं मिलाया, जरदारी साहब को कभी मैं करीब नहीं गया। तो हम लोग बिल्कुल, मेरी राय, मैं इस मुल्क का बहुत ही बिल्कुल आप क्या कह सकते हैं कि एक्टिव, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी का रहा हूँ बलूचिस्तान में। मैं क्या, मगर अभी कोई 25 साल होते मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। इस मुल्क में इस प्रोविंस में जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ, सारी जिंदगी मैंने जेलों में काटी है। तो हम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं। जो भी इस लोगों के, आवाम की, गरीब लोगों के हकूक की जो बात हुई हमने की है,
पाकिस्तान का कोई ऐसा जेल नहीं है, बलूचिस्तान का कोई ऐसा जेल नहीं है जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन नहीं गुजारे। सिर्फ एक महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है, कोई मैं 7 साल मैंने जेलें गुजारी हैं। मगर अगर मुझे भी हक नहीं है बात करने का, तो इस मुल्क में बात करने का हक है किसको? मेरा कोई नवाज शरीफ से ताल्लुक नहीं, कभी मैं भी उसके करीब नहीं गया हूँ। और मगर ये है कि बहैसियत वकील मेरी एक राय बनती है। बिल्कुल हम तो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल नहीं प्ले किया है। उसके मुकाबले में मैंने जैसे भी अर्ज किया, अगर इस मुल्क में जब भी जमहूरियत को खतरा हुआ है, जब भी इस मुल्क में लोगों के, अवाम के हकूक की बात हुई है, जमहूरियत की बात हुई है, गरीबों की बात हुई है, हम वकीलों ने किया। इस मुल्क में ज़िया-उल-हक जैसे डिक्टेटर के मुकाबले में तो सबसे पहले कौन निकले? हम लोग निकले। वो एमआरडी के जो 4 पॉइंट थे वो हमने फार्मूलेट करके दिया। ज़िया-उल-हक जैसे को हमने चैलेंज किया, परवेज मुशर्रफ को जैसे हम लोग मुखला ने चैलेंज किया। तो इस लिहाज से पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इतना खूबसूरत और इतना अच्छा रोल नहीं है। उनको चाहिए, उनको ये इल्म नहीं था कि ये जो आर्टिकल बेसिक है, जब भी कोई शख्स किसी भी इलेक्शन के हवाले से जब पहला मरहला जो आता है, ये आर्टिकल 62 और 63 का आता है, उस वक्त इनको मालूम होना चाहिए कि किसी वक्त भी ये खतरे की घंटी बज सकती है। अब बची है, तो ये उससे, और जिस तरीके से ये आर्टिकल इस आइन के इस आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया, ये तो हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, बिल्कुल ना। मेरा ताल्लुक है ना, बेशुमार वकील है जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। मगर हमारी राय बनती है, जब जरूरत होगी इस मुल्क में लोगों के हकूक की बात की होगी, जब इस मुल्क में जमहूरियत की बात होगी, हमको निकलना चाहिए। हम जब जरूरत होगी हम निकलेंगे। लेकिन कुछ साहब इस वक्त आप क्या तवक्को रखेंगे लॉयर से? वो क्या कोई मूवमेंट चलाएंगे, या इस फैसले के हवाले से आप क्या करेंगे मुस्तकबिल में? जहाँ तक मुझसे में देखिए, हमारा एक असूल है, बहुत अच्छा खूबसूरत बात है। जो भी प्रेसिडेंट होता है उसकी जो एक राय होती है या जो भी जनरल बॉडी फैसला करती है, तो हम सारे उसके पाबंद होते हैं। मुखला तहरीक के जमाने में, मैं जब शुरू में 9 मार्च की बात थी, 2007 की बात थी, उस वक्त मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन था। वो पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन एक बड़ी और सबसे अहम और बड़ी और रेगुलेटरी बॉडी है। मैं उसका वाइस चेयरमैन था, ऑल इन ऑल था। और मेरे साथ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुनीर मलिक साहब साथी थे। हम सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। चौधरी एतजाज थे, फिर तारिक महमूद थे, फिर आसमा जहांगीर थी, और ये हामिद खान थे। ये जितने हम सारे उस वक्त हम ये सारे वो लोग थे जो ये सारे, जैसे जिन डिक्टेटर्स का मैंने नाम लिया, इनके मुकाबले में हम सारे तहरीकें चलाते रहे थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला की उसमें पता नहीं क्या मंशा थी, क्या रजा थी कि उस वक्त हम लोग मौजूद थे। लिहाजा जो ही जरूरत हुई हम लोग आए, जनरल बॉडी हमने बुलाया, और उसके बाद हमने मूवमेंट चलाई। लोगों ने हमारे मूवमेंट को लब्बैक कहा। न सिर्फ वकला ने, पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ने, और प्रिंट मीडिया के जितने जर्नलिस्ट थे, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सारे लोगों ने जो है उस जो वकला की मूवमेंट थी उसमें साथ दिया, और उसका रिजल्ट निकला, पाकिस्तान की तारीख बदल दी। तो अब भी अगर जरूरत होगा, मैं आपको यकीन से बताता हूँ, अब भी अगर कोई जरूरत होगा, बात एक आदमी की राय की नहीं है। हमारे जितने भी जो प्रेसिडेंट बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के बैठे हैं, या पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है, जो वो फैसला करेंगे यकीनन उसमें हम जाएंगे। मगर ये नहीं हो सकता कि वो कोई गलत फैसला करें और मैं और कोई और आदमी उसके साथ उसको लबैक करने का पाबंद होगा। ऐसा नहीं। अगर फैसला होगा, और अगर हम समझते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया, जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, हमारी एक हैसियत है, ये तो बात नहीं है। हम तो ये नहीं है कि हम वोट लेकर आए और 4 दिन हमारी चांदनी थी, उसके बाद हमको कोई जानता पहचानता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमको इल्म है, हमारी आवाज में इतनी ताकत है, हमको इल्म है कि हम अब भी पब्लिक ओपिनियन को हम फॉर्म करने में हमारी एक हैसियत है। बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सीनियर कानूनदान अली अहमद कुरसा मैं गुना गप्पो हाल करेंगे। चूँकि आइए हम गुश गया कि आसमा जागीर साहिब है कि जिक्की बयानी या शर्री बयानी दाता आइए इमायती हम कोती और यह गुश्त के अदलिया फैसले हम रद्द करने के पनामा इशवी सरा 62 और 63 के रिदा नवाज शरीफ नाहल कनक बुतक गुड़ पाना में इशवी सरा कनक न बुतक ये वाले मजीद गप्पो हाल कनी जूरी एक घंटी ब्रेक